दोस्तों ने अमेरिका ने इजराइल को ऐसा झटका दिया है जिसने इजराइल में हाहाकार मचा दिया है। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। मैंने एक दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि रूस ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया जिस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने का प्लान इजराइल तैयार कर रहा है और अमेरिका उसे सहयोग कर रहा है, वहां बारूद का एक कण नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वहां सिर्फ ईरान के लोग नहीं है, ईरानी साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे यानी कि रूस के 200 साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद है। यही नहीं, उन्होंने कह दिया जहां तुम हमला कर रहे हो वहां हमला करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है वो अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद से ही देखिए अमेरिका के तेवर बदल गए। अमेरिका ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुल मिलाकर 14 दिनों बाद वो फैसला लेगा कि वो ईरान पर हमला करेगा नहीं करेगा। अब इजराइल कैसे फंसा है इसे आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि खुद अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से अमेरिका की मीडिया ने छापा कि इजराइल के पास ईरान की मिसाइल से बचने के लिए जो इंटरसेप्टर होते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम में लगते हैं, वो मात्र 10 से 12 दिन के बचे हैं। यानी आज के हिसाब से लगा दिया जाए तो अगले 10 दिन तक इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोकने में थोड़ा बहुत कामयाब हो सकता है। कितना हो रहा है कामयाब सब देख रहे हैं। यानी इन 10 दिनों के बाद इजराइल के हालात बिगड़ सकते हैं और बिल्कुल यूक्रेन वाली स्थिति बन सकती है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ दे मुंह ताकता रहेगा और उसके सर के ऊपर से मिसाइलें निकल जाएंगी, इंटरसेप्टर नहीं होंगे। तो सोचिए 10 दिन के बाद यह होगा और 14 दिन बाद, आज से 14 दिन बाद ट्रंप तय करेंगे ईरान पर हमला करें या ना करें। यानी 4 दिन तक अकेले ईरान की मिसाइलों से इजराइल को जूझना पड़ेगा। यह एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए जो काम बेंजामिन नेतन्याहू को करना चाहिए, जो उनकी सरकार को करना चाहिए, जो उनके कैबिनेट मंत्रियों को करना चाहिए, वो इजराइल की जनता कर रही है। इजराइल की जनता सॉरी कह रही है ईरान से इस बात को लेकर कि इजराइल, उनके देश ने, उनकी सेना ने, उनकी सरकार के इशारे पर जो ईरान पर हमला किया। आज एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले बिना देर किए एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिए। तो इस वीडियो में देखिए कैसे झंडे लहराए जा रहे हैं इजराइल के और सॉरी कहा जा रहा है, पीस की बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते और युद्ध, और ये कोई और नहीं है, ये सारे के सारे इजरायली हैं। वो इजरायली जो अपने ही देश में फंस गए। फंस कैसे गए? दरअसल इजराइल के लोग अपना देश छोड़कर भागना चाहते थे। मैंने खबर दिखाई थी कि सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और कह दिया गया है साफ साफ लफ्जों में कि सुनो, कोई भी इजरायली देश छोड़कर जाना नहीं चाहिए। हां, जो इजराइल के अंदर टूरिस्ट हैं, जो इजराइल के अंदर डिप्लोमेट्स हैं, वो जाना चाहें तो अपने देश जा सकते हैं, लेकिन एक भी इजराइल बाहर नहीं जाएगा। इजरायली बिल्कुल नहीं, बंकरों में छिप रहे हैं, जगह नहीं बची। अब वो इतने डर गए, इतने घबरा गए कि सॉरी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं जरा मैं आपको चीज दिखाता चलता हूं। पहले देखिए, अल जजीरा इंग्लिश की खबर है। यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डिसाइड किया है कि डिसाइड करेंगे अगले 2 हफ्तों में। 2 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दूनी 14 दिन। 14 दिन बाद तय करेंगे वो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में अपनी एंट्री आधिकारिक तौर पर लें या ना लें। एक तरफ इजराइल लगातार कह रहा आ जाओ भाई, तुम्हारे कहने पर तो मैंने ईरान पर अटैक किया था, आ जाओ। वो कह रहे 14 दिन बाद देखूंगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूस की तरफ से कह दिया गया कि वहां हमारे साइंटिस्ट मौजूद हैं, इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला मत करना। अब ट्रंप ने अपना फैसला बदल लिया। फैसला सिर्फ इसलिए नहीं बदला है, फैसले बदलने की एक और वजह है दोस्तों। फैसला बदलने की वजह यह भी है कि अमेरिका के सांसद, उनकी खुद की पार्टी के जो जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उनके सांसदों ने भी कह दिया कि ईरान पर हमला करने का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ ट्रंप को नहीं है, हमारे देश की सरकार लेती है। ऐसा नहीं किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस देश पर फूंक दो मिसाइलें तो फूंक दी, कहा सीज फायर कर लो तो सीज फायर हो गया, ऐसा नहीं। वहां अमेरिका में बकायदा इसको लेकर आधिकारिक तौर पर अगर किसी देश के साथ युद्ध में कूदते हैं तो इसका फैसला पूरी संसद लेती है बैठकर, और अभी तक संसद ने फैसला नहीं लिया, उल्टा इसके लिए पेला गया है। तो दोहरा दबाव था। एक तो ट्रंप पर यह जिम्मेदारी थी कि संवैधानिक प्रक्रिया उनके यहां जो है उसका निर्वहन करें, अकेले ट्रंप नहीं लेंगे फैसला। दूसरा सबसे बड़ा रूस की धमकी। ये दोनों ही चीजों ने अमेरिका को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए, कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के बाद तय करूंगा, लेकिन 2 हफ्ते के बाद क्या तय करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन पहले बयान सुनिए। Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. ये प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिना
लेविएट, उन्होंने बताया इंपोर्टेड मैसेज है प्रेसिडेंट ट्रंप का ईरान पर कि हम 2 हफ्ते बाद तय करेंगे कि भैया हमें हमला करना है नहीं करना है। और यहां 10 दिन का गोला बारूद बचा है इजराइल के पास। अब 14 दिन तय करेंगे, यानी 15वें दिन हमला हो सकता है। मैं कह रहा हूं चलो हो गया, ईरान पर हमला होगा, लेकिन उन 4 दिनों के भीतर इजराइल का क्या नक्शा बदल दिया जाएगा। अभी देख ही लिया 6 दिन में क्या हालत कर दी, जबकि वहां पर इंटरसेप्टर हैं, जबकि वहां पर थर्ड मिसाइल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 2 है, वहां पर आयरन डोम रखा हुआ है तब भी। और जब ये सब केवल रखे रह जाएंगे, इसमें लगाने के लिए गोला बारूद नहीं होगा, इंटरसेप्टर नहीं होगा, तो क्या करेगा ईरान। यानी 4 दिनों तक इजराइल को खुद ईरान से जूझना पड़ेगा और कहीं पर भी मिसाइलें गिर सकती हैं। फिर ये हालात पैदा हो गए। इजराइल को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया अमेरिका ने। ये देख नहीं पाए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कि यूक्रेन के साथ अमेरिका ने क्या किया। इशारे पर कर तो दिया, लेकिन अब ईरान से निपटने के लिए कोई व्यवस्था उनके पास पहले से नहीं थी। अब आइए कौन कौन से देश हैं। यहां तो अमेरिका साथ खड़े होकर भी साथ खड़ा नहीं हो पा रहा इजराइल के, और यहां कितने देश हैं जरा देखिए। रशिया ईरान के साथ, चाइना ईरान के साथ, वेनेजुएला ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ, पाकिस्तान ईरान के साथ, बेलारूस ईरान के साथ, सीरिया ईरान के साथ, यमन ईरान के साथ, लेबनान ईरान के साथ। ये तो 9 देश गिनाए मैंने आपको। सऊदी अरब से लेके यूएई, सारे के सारे जितने मुस्लिम परस्त देश हैं, ज्यादातर जॉर्डन को छोड़कर, सब ये चाहते हैं कि इजराइल के खिलाफ अब युद्ध हो जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। यानी ईरान का खुला समर्थन करने वाले इतने देश हैं। ये तो आधिकारिक है 9। इसके अलावा लगातार बयान दिखा रहा हूं, वहां एक अकेला अमेरिका था जो ब्रिटेन के सहयोग से चाहता था कि ईरान को घेरा जाए। ब्रिटेन ने पैर पीछे खींच लिए, अमेरिका ने और 2 कदम पीछे खींच लिए। इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। अब आइए अगली खबर दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं नेतन्याहू। अभी भी अमेरिका से दरकार रहने से सुनिए। President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. अब सोचिए इस आदमी की कैसी छवि बनाई गई थी। मैं नहीं कह रहा हूं इजराइल में ताकत नहीं, टेक्नोलॉजी ने, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर स्वीकार करता हूं कि ईरान के मुकाबले अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो इजराइल आगे है। लेकिन हकीकत बात यह है कि हथियारों के हिसाब से देखा जाए तो ईरान उससे 10 गुना आगे है। यह बात अमेरिका भी जानता है और इजराइल भी। अब हालत देखिए, जो व्यक्ति मोसाद के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, तरक्की के नाम पर, इन तमाम चीजों के नाम पर, मोसाद के नाम पर कहानी गढ़ते रहे, आज भी अमेरिका 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 चिल्ला रहे हैं। सिर्फ अमेरिका चिल्लाया जा रहा है। सुबह उठते हैं तो अमेरिका, शाम को सोते हैं तो अमेरिका, कि कैसे भी अमेरिका इस युद्ध में कूद जाए। अभी बोल नहीं रहे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन एक वक्त में आएगा जब खुद बताएंगे कि अमेरिका के कहने पर ही उन्होंने ईरान पर हमला किया था। पढ़िए क्या लिखा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप विल डू व्हाट्स बेस्ट फॉर अमेरिका। ट्रंप वही कर रहे हैं जो अमेरिका के लिए बेस्ट है। आई ट्रस्ट हिज जजमेंट। मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं, भरोसा करता हूं। ही इज ए ट्रेमेंडियस फ्रेंड टू द यूएस पीपल एंड ए ग्रेट वर्ल्ड लीडर। ही विल डू व्हाट वी मस्ट आर डूइंग सो। दरअसल ये वो वाली स्थिति होती है कि आपको पता है कि आपका अपना साथी जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपका भरोसा तोड़ रहा है, लेकिन जानते हैं कि अगर उसने पैर पूरी तरह से पीछे खींच लिए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ना भरोसे तोड़ने वाले साथी पर भी लगातार उसकी तारीफ करके उसको अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। यही समय बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो रहा है। वो जान रहे हैं कि ट्रंप की अकेले हिम्मत नहीं है कि वो फैसला लेकर ईरान पर हमला कर दें, वहां की संसद तय करेगी। फिर भी वो ट्रंप को लगातार सहला रहे हैं कि कैसे भी करके कूद पड़ो, क्योंकि इजराइल अब मुसीबत में आ गया है। चलिए क्या क्या स्थिति हो रही है, क्यों ये करना पड़ा, तो पढ़िए आज तक की खबर है। जंग की इतनी बड़ी कीमत क्या है। ईरान से भिड़ंत में रोज हो रहे इजराइल के 17.32 अरब रुपए खर्च, तकरीबन $200 मिलियन रोजाना इजराइल के खर्च हो रहे हैं। एक तरफ उनके स्टॉक एक्सचेंज को बर्बाद कर दिया, $200 मिलियन रोजाना खर्च हो रहे हैं। यह हालात लगा खड़ा कर दिया कि युद्ध भारी पड़ गया इजराइल पर। यही अब देखिए कच्चे तेल की कीमतों पर भी असर आएगा। इसका भी असर ट्रंप के फैसले पर पड़ा है। दरअसल यह बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 10% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है और जंग का दायरा बढ़ता है तो क्या होगा, तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। अगर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जिसे स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, उस पर रास्ते पर बाधाएं खड़ी कर देगा, जहां पर उसने बारूदी सुरंग बिछाने की बात कही थी, और भी बुरा हाल होगा और 20 से 30% महंगा हो जाएगा तेल। यानी हालत और ज्यादा खस्ता हो जाएगी। और जाते जाते देखिए महत्वपूर्ण
खबर यह है कि अब तक हमने अपनी कुल मिसाइल और रणनीतिक क्षमताओं का केवल 5% इस्तेमाल किया है। ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडर है मोहसिन रजाई कह रहे हैं, यानी 5% खर्च किया है, 95% पड़ा हुआ है। और ये 95% अगर ठोक दिया गया, सोचिए 6 दिन बीत चुके हैं, 7 दिन बीत चुके हैं, यानी इसमें 15%, कुल मिलाकर 15% मिसाइलें इनकी खर्च होंगी और उसके बाद इजराइल निहत्था हो जाएगा। नमस्कार।